वेलकम टू ऑल क्लासेज विद जीआर सर। क्विक रिकेप की जो क्लासेज अपनी चल रही है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं रोज, उसी सीरीज के अंदर आज नई क्लास जो अपन ऑप्स एंड गाइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट देख रहे थे जहां से बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टेस्ट को अपन डिस्कस कर रहे थे। उन्हीं को देखते हुए आज अपनी क्लास नंबर बेटा 6 आ गई है। सॉरी दोस्तों, इसमें अपन कुछ टेस्ट आज देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए टेस्ट होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, तो कॉन्सेप्ट कुछ आपके क्लियर होंगे, बनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला जो टेस्ट है वो है बेटा ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। पहला टेस्ट कौन सा है? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट का अपन आज देखेंगे। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या होता है? ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट ये डायबिटिक मेलाइटस को डिस्कस करने के लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोज करने के लिए किया जाने वाला टेस्ट है जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू इसमें क्या देखने को मिलता है? टू स्टेप टेस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग डब्ल्यू। ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का एक छोटा वर्जन है। ओजीटीटी का क्या है? एक छोटा वर्जन है। ओजीटीटी की भी बात करेंगे अपन, पहले अपन ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट देख लेते हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जीसीटी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेग्नेंट जो वुमन है उसके अंदर कितना स्टेप टेस्ट किया जाता है? 2 स्टेप टेस्ट किया जाता है। चलिए 2 स्टेप टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है? सबसे पहले बात करूँ प्रिपरेशन की टेस्ट में क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। प्रिपरेशन कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, एक ग्लूकोज का सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन क्लाइंट को दिया जाता है और उसके बाद टाइम डिसाइडेड होता है। उस टाइम के अकॉर्डिंग ग्लूकोज के लेवल चेक करे जाते हैं और एक लिमिट्स डिसाइड करी गई है। और लिमिट्स को देखा जाता है कि अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है क्लाइंट, वो डिसाइड किया जाता है। तो ग्लूकोज सोल्यूशन दिया जाता है और टेस्ट से पहले 8 से 12 आवर पहले उसको क्या रखा जाता है? ग्लूकोज फ्री या आप बोल सकते हो एनपीयू रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा बेटा? एनपीयू रखा जाएगा, फास्ट रखा जाएगा। और कुछ ड्रग्स है, इनको भी क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा बिफोर जीसीटी। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट से पहले उनको भी क्या करना पड़ेगा? अपने को स्टॉप करना पड़ेगा, जैसे कि सैलिसिलेट्स हो गया। और बात करूं बेटा डायूरेटिक्स, अगर किसी क्लाइंट के डायूरेटिक्स चल रहा है, सैलिसिलेट चल रहा है, एंटी कन्वर्जेंट चल रहा है, बेटा सॉरी दोस्तों, इनको क्या करना है अपने को? और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इनको स्टेज से पहले अपने को स्टॉप करना है क्योंकि इनकी हिस्ट्री लेनी है, इनको रोकना है। ये क्या करती है बेटा? इस टेस्ट को क्या करेगी बेटा? जीटीटी को या जीसीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। जीटीटी का मतलब क्या है? टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब भी वही है। ये क्या करते हैं? ऑल अफेक्ट द जीटीटी। इस टेस्ट को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। तो ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी ड्रग अपने को क्या करनी है? स्टॉप करनी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कैसे किया जाएगा टेस्ट। सर 2 स्टेप टेस्ट है, अभी मैंने बताया था 2 स्टेप टेस्ट है। 2 स्टेप टेस्ट है, इसके अंदर 2 स्टेप्स का यूज किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होती है, तो देखो बेटा एक सैंपल वैसे तो वेनस सैंपल को प्रेफर किया जाता है। जो प्रिक होता है, प्रिक करते हैं अपन, जो लेंसेट से प्रिक करते हैं, जो यूज ले रहे हैं अपन ग्लूकोज स्ट्रिप और लेंसेट वाला मेथड। तो लेंसेट से प्रिक करने वाला मेथड जो फिंगर प्रिक है उससे ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। जो रिसर्च में देखा गया है कि आप वेनस ब्लड का सैंपल लीजिए। सैंपल लेंगे फास्टिंग वाला मतलब उसको ओरल ग्लूकोज देने से पहले एक सैंपल ले लेंगे, यानी इसको बोला जाता है जीरो सैंपल। इसको क्या बोला गया? जीरो सैंपल बोला जाता है। जो इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले अपन क्या कर लेंगे? एक सैंपल ड्रॉ कर लेंगे, या इसको जीरो टाइम सैंपल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जीरो टाइम सैंपल भी बोला जाता है। तो ये दोनों बात हुई, जीरो टाइम सैंपल या जीरो सैंपल अपन ले लेंगे और इसकी रीडिंग लेंगे। तो अगर ये रीडिंग अपन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले की बातें चल रही है, ये सारी बातें फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले की बातें हैं। अगर इसकी रीडिंग बेटा 100 mg पर डीएल आती है, क्या आती है इसकी रीडिंग? 100 mg पर डीएल आती है, या 100 mg पर डीएल से लेके 125 mg पर डीएल आती है, बिना कुछ खाए पिए, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है, इस रेंज में देखने को मिल रहा है, तो इसको कहा जाएगा बेटा जी, इस कंडीशन को कहा जाएगा प्री डायबिटिक। क्या कहा जाएगा? इस कंडीशन को कहा जाता है प्री डायबिटिक कंडीशन कहा जाएगा। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये क्या होगी? प्री डायबिटिक या इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज देखने को मिलेगा। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। यानी कि ये बता रहा है कि ये पेशेंट क्या है? प्री डायबिटिक है। क्या है? प्री डायबिटिक है। डायबिटीज नहीं हुआ है पर डायबिटीज से पहले वाली अवस्था में चल रहा है। अगर आपने 8 to 12 आवर की फास्टिंग के बाद जीरो सैंपल लिया है, जीरो सैंपल सर रेंज में होगा, जो नॉर्मल लिमिट्स है उसके अंदर होगा, पर हायर लेवल पे देखो बेटा, देखो दोस्तों 126 से बिलो फास्टिंग ग्लूकोज सही माना जाता है, नॉर्मल लिमिट है 126 से। पर मैंने क्या कहा? 100 से लेके 125 mg डीएल रह रहा है, 100 से लेके 125 mg डीएल रह रहा है, यानी ये नॉर्मल लिमिट में भी हायर रेंज में, यानी बॉर्डर लाइन रह रहा बेटा, बॉर्डर लाइन
देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या देखने को मिल रहा है, बॉर्डर लाइन। तो ये इसको क्या कहा जाएगा, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या प्री डायबिटिक इसको बोला जाए। ये प्रेग्नेंट के लिए भी है और ऑल कंडीशंस के लिए भी ऐसा ही है। अब इसके बाद बात करी जाए कि प्रेग्नेंट के लिए क्या क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप होती है बेटा, फर्स्ट स्टेप होती है दोस्तों, इसके अंदर आप 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन देंगे किसको, प्रेग्नेंट लेडी को। 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन देंगे प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर फास्टिंग, 0 सैंपल लेने के बाद। और ग्लूकोज का लेवल चेक करेंगे, चेक ग्लूकोज लेवल आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद अपने को क्या करना है, ग्लूकोज का लेवल चेक करना है और रिजल्ट देखना है। रिजल्ट की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा, अगर 1 आवर बाद 10.0 या 10 बोल दो बेटा, 10 बोल देंगे दोस्तों, 10 मिली मोल पर लीटर ग्लूकोज देखने को मिल रहा है, या देखने को मिल रहा है कितना, कितना देखने को मिलेगा, 140 mgdl देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, 140 mgdl देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है आफ्टर 1 आवर, ठीक है, तो अगर इससे बिलो है, इससे बिलो है तो ये नॉर्मल है, कोई भी डायबिटिक फाइंडिंग नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो ये क्या हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है। तो अपन कंफर्मेशन के लिए सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। और सेकंड स्टेप में जाएंगे तो अपन चेक करेंगे क्या बेटा, कि दोबारा अब 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया जाता है मदर को। और अब चेक करा जाएगा कितने टाइम के बाद, अब चेक करा जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन देने के बाद चेक करा जाएगा 3 घंटे वाला। क्या किया जाएगा, 3 घंटे के बाद, 3 आवर्स के बाद 100 ग्राम दिया आपने, फिर 3 आवर्स के बाद चेक करा जाएगा। 3 आवर्स के बाद अगर आपको देखने को मिल रहा है रिजल्ट 140 से ज़्यादा, 100 ml दिया, 100 ग्राम दिया, 100 ग्राम देने के बाद अगर 140 mgdl से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो ये क्या बताएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को बताएगा, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को बताएगा। ये कंफर्मेटिव टेस्ट बताएगा। 3 घंटे के बाद जो किया सिंपल लिया, इसमें भी 100 ग्राम देने के बाद भी आप 1 आवर पे ले सकते हो, सेकंड आवर पे भी ले सकते हो और थर्ड आवर पे भी ले सकते हो। अगर कितना देखने को मिल रहा है, 140 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या कंफर्म हो गया, जेस्टेशनल क्या देखने को मिलेगा, डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलेगा। 140 आया तो इसके बाद फॉलोड इसके बाद तुरंत अपन 100 ग्राम वाला सेकंड स्टेप, ये कौन सी स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई, ये सेकंड स्टेप वाला टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया किसके लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। 50 ग्राम और 100 ग्राम वाला जो स्टेप्स है वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए यूज ली जाएगी। अब नॉर्मल ऑल क्लाइंट्स के लिए, सभी के लिए देखा जाए तो क्या होता है, सभी के लिए किया जाने वाला टेस्ट होता है जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, और क्या बोल सकते हैं बेटा, और किस नाम से जानेंगे दोस्तों, और जानेंगे बेटा जी, ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा जी, OGCT भी बोलते हैं या OGTT भी बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ये क्या है, जो चैलेंज टेस्ट किया जाता है, इस टॉलरेंस टेस्ट का क्या है, शॉर्टर वर्जन है, इसका शॉर्टर वर्जन है। जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया गया ये शॉर्टर वर्जन है और ये प्रेग्नेंट लेडी में यूज लिया गया। अब OGTT की बात करें, OGTT करा जाता है ऑल क्लाइंट्स के अंदर, ऑल क्लाइंट्स के अंदर, प्रेग्नेंट वाली बात नहीं है, और बाकी जो बच गए लोग उनके अंदर भी क्या किया जाता है, OGTT किया जाता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज कैसे चेक करी जाती है और ये कैसे टेस्ट किया जाता है इसकी बात अपन देखते हैं। ठीक है, ये कैसे किया जाता है सर, इसके अंदर भी सिंगल स्टेप या डबल स्टेप यूज लिया जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें डोज अलग होगी, इसमें जो ओरल सॉल्यूशन दे रहे हो ग्लूकोज का उसकी मात्रा अलग होगी। इसमें ओरल ग्लूकोज जो सॉल्यूशन है वो यूज लिया जाता है 75 ग्राम यूज लिया जाएगा, 75 ग्राम ग्लूकोज सॉल्यूशन यूज लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक ले लिया अपन ने, इसको देने से पहले फास्टिंग सैंपल या 0 टाइम सैंपल लेंगे, सेम उसी की तरह 0 टाइम सैंपल लेंगे। 0 टाइम सैंपल में अगर देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्या क्या देखने को मिल रहा है, 100 से लेके 126 mgdl वाली रेंज देखने को मिल रही है, तो ये प्री डायबिटिक होगा। ये क्या होगा, प्री डायबिटिक होगा या इंपेयर्ड ग्लूकोज। अभी भी बताया था, इंपेयर्ड ग्लूकोज क्या देखने को मिलेगा, फास्टिंग देखने को मिलेगा, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज या इंपेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग देखने को मिलेगा, ये कंडीशन होगी। ऐसा देखने क्योंकि हायर रेंज में देखने को मिल रहा है, ये बात अपन पहले देख चुके। अगर बात करी जाए, इसमें चेक किया जाएगा ग्लूकोज 0 पे हो गया, इसके बाद 2 आवर्स पे, 2 आवर्स पे टेस्ट करेंगे तो क्या रीडिंग देखने को मिलेगी, 2 आवर्स के बाद देखने को मिले अगर 140 mgdl, ठीक है, इससे कम देखने को मिल रहा है तो नॉर्मल, और अगर 140 mgdl से क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये क्या आएगा, एबनॉर्मल कंडीशन या एबनॉर्मल फाइंडिंग मानी जाएगी। इसमें क्या होगा बेटा, ये डायबिटिक मेलाइटस के बारे में बताएगा, इसके बारे में बताएगा, डायबिटीज मेलिटस के बारे में बताएगा, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है 2 आवर्स के बाद। और ये रीडिंग अपन अलग अलग टाइम पे अलग अलग देख सकते हैं, 3 आवर पे भी देख सकते हैं, 1 आवर पे भी देख सकते हैं। पर अगर 2 आवर्स के बाद फास्टिंग वाला ये आया और 2 आवर्स के बाद वाला ये आया, और ये सिंगल स्टेप टेस्ट होता है, ये क्या होगा, सिंगल स्टेप। नॉर्मल OGTT क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, और मदर में, प्रेग्नेंट मदर में 2 स्टेप लिया अपन, क्लियर है। चलिए
ये हो गया अपना ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। और ग्लूकोज के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे प्रेग्नेंट लेडी में, क्योंकि अपन ऑप्स से रिलेटेड टेस्ट देख रहे हैं, तो उनको एक बार अपन और देख लेते हैं। एक बात याद रखना एनक्लेक्स में, एनक्लेक्स पॉइंट मैं आपको बता दूं, एनक्लेक्स पॉइंट क्या है, ये बता रखा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्या है, जितना भी सॉरी जीसीटी है, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है, उसमें 86% एक्टिव, 86% सेंसिटिविटी क्या देखने को मिलती है, एक्यूरेट देखने को मिलेगी। सेंसिटिविटी क्या देखने को मिलती है, एक्यूरेट देखने को मिलती है। बट कुछ मे बी क्या होता है, मे बी फॉल्स पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, फॉल्स पॉजिटिव भी देखने को मिलेगी। इसलिए पूरा भरोसेमंद टेस्ट ये नहीं है। क्या कहा मैंने, 86% क्या होता है, सेंसिटिविटी अच्छी देखने को मिलती है, टेस्ट के रिजल्ट अच्छे आते हैं, पर बाकी का जो 14% है वहाँ फॉल्स पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। इसलिए इसके ऊपर पूरा भरोसा बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। और कौन कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, HbA1c, HbA1c करवा सकते हैं। अगर मोर देन 65% देखने को मिल रहा है तो ये डायबिटीज को बताएगा। ठीक है, अपन और क्या कर सकते हैं, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, रैंडम प्लाज्मा, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखने को मिल रहा है रैंडम वाला मोर देन 200 देखने को मिल रहा है, मोर देन 200 mgdl देखने को मिल रहा है, तो ये भी क्या बताएगा, ये भी किसको बताएगा बेटा जी, ये भी डीएम की तरफ इशारा करेगा। किसकी तरफ इशारा करेगा, डायबिटीज मेलाइटस की तरफ इशारा करेगा। तो ये था अपना ग्लूकोज और गेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को फाइंड आउट या डायग्नोस करने के तरीके। कब किया जाता है टेस्ट, सर 24 से 28 वीक के बीच, 24 से 28 वीक के बीच किया जाएगा ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। कब किया जाए, टाइमिंग क्या होगी, 24 से लेके 28 वीक के भीतर भीतर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। चलिए अब देखते हैं कुछ यूएसजी से रिलेटेड या अल्ट्रासोनोग्राफी से रिलेटेड फाइंडिंग्स टेस्ट जो प्रेगनेंसी के अंदर किए जाते हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या देखेंगे अब अपन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जो प्रेगनेंसी में कुछ फाइंडिंग्स को कुछ डायग्नोसिस करने में क्या करेगी बेटा, सॉरी दोस्तों, हेल्प करेगी। ठीक है, ये क्या करती है, आउटलाइन करती है, आउटलाइन करेगी बेटा जी किसको, फीटल एंड मैटरनल स्ट्रक्चर्स को। क्या किया जाता है इसके अंदर, आउटलाइनिंग किया जाता है फीटल और मैटरनल स्ट्रक्चर्स को। क्या होगा इसके अंदर, बात करते हैं कुछ कंफर्मिंग करता है एज को, जेस्टेशनल एज देख सकते हैं इससे अपन, जेस्टेशनल एज देख सकते हैं, फीटल ग्रोथ देख सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज देख सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज भी देख सकते हैं, फीटल ग्रोथ देख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को देख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को देख सकते हैं कि कितना है, जो क्या किसके द्वारा मेजर किया जाएगा, AFI, एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, फ्लूइड इंडेक्स के द्वारा क्या किया जाएगा, चेक किया जाता है। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। यूएसजी एब्डोमिनली भी की जाती है, एब्डोमिनली भी की जाती है, और ट्रांस वेजाइनल भी की जाती है। क्या की जाती है, ट्रांस वेजाइनल भी की जाती है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की यूएसजी की जाती है, एब्डोमेन के ऊपर से प्रोब को यूज करके, और ट्रांस वेजाइनल यानी वेजाइना के थ्रू भी क्या की जाती है बेटा जी, दोस्तों क्या की जाती है, यूएसजी की जाती है। अब यूएसजी में अपन डिटरमाइन कर सकते हैं प्रीमेच्योर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीमेच्योर डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कौन सी वाली यूएसजी से, ट्रांसवेजाइनल यूएसजी से ऐसा अपन कर सकते हैं। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स को चेक कर सकते हैं अपन, इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स को भी चेक किया जा सकता है बेटा, एस लगा दिया, सर्विक्स को भी क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का मतलब डायलेशन हो रखा हो सर्विक्स का, या डायलेटेड सर्विक्स के बारे में पता लगाया जा सकता है, कौन सी यूज करके, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करके। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा किया जाता है, किसमें किया जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दोस्तों ऐसा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सावधानियां, कॉमन बातें देख लेते हैं क्या क्या सावधानियां रखनी है। जब भी यूएसजी करवाने जाएगी, जब भी प्रेग्नेंट लेडी यूएसजी करवाने जाएगी, तो क्या करेगी बेटा, पानी फुल ब्लेडर होगा। ठीक है, ड्रिंक वाटर, इससे ब्लेडर क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। ब्लेडर फुल होगा तो विजुअलाइजेशन, जो विजुअलाइजेशन है वो क्या होगा, प्रॉपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, विजुअलाइजेशन या इमेज है, वो जो इमेज होगी फीटस की वो क्या देखने को मिलेगी, इमेज देखने को मिलेगी बेटा जी, क्लियर, क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। अगर ब्लेडर फुल होगा तो क्या होना चाहिए, ब्लेडर फुल होना चाहिए। ठीक है, और अगर ट्रांसवेजाइनली यूज लिया जा रहा है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी यूज ली जा रही है, तो प्रोब क्या होना चाहिए बेटा, लुब्रिकेंट का यूज किया जाना चाहिए प्रोब के ऊपर। ये चीजें अपने को देखनी है किसके अंदर, जब यूएसजी करनी है उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, अभी अभी नाम आया था AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किस लिए यूज ली जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कौन बताएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स किस लिए यूज ली जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इसलिए यूज ली जाती है, पता लगाया जाता है कि कितना एमनियोटिक, कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, या कुछ कंडीशंस जो एबनॉर्मलिटीज होती है, जैसे कि ओलिगो हाइड्रो एमिनोज या पॉलीहाइड्रो एमिनोज,
ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ओलिगो हाइड्रोमिनोज का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का कम हो जाना नॉर्मल से, और पॉलीहाइड्रोमिनोज का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा हो जाना नॉर्मल से, यानी कि 2000 से ज़्यादा देखने को मिले एमनियोटिक फ्लूइड। कितना देखने को मिले? एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिले 2000 से ज़्यादा देखने को मिले, इसको क्या कहा जाएगा? पॉलीहाइड्रोमिनोज। और अगर 2000 से नॉर्मल जो इंडेक्स को अपन यूएसजी के अंदर फाइंड आउट करते हैं वो 4 क्वाड्रेंट वाली तरीके से मेथड से किया जाता है इसको चेक। और कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। नॉर्मल एएफआई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा नॉर्मल एएफआई। और बात करी जाए, एक चीज और देखी जाती है जिसका नाम है डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। क्या? डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? डीवीपी भी बोला जाता है, डीवीपी या एमवीपी भी बोला जाता है। ठीक है, डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट डीवीपी या एमवीपी के नाम से जाना जाता है। ये क्या होता है? जैसे कि ये फीटस है, ठीक है, फीटस है, और ये यूट्रस की क्या है? यूट्रस वॉल है बेटा। ठीक है, तो इस फीटस से और यूट्रस वॉल के बीच में जो गैप पाया जाता है, वर्टिकल गैप, उसी को क्या बोला जाता है? जो सबसे बड़ा गैप होता है उसी को डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट बोला जाता है, जहां पे एमनियोटिक फ्लूइड के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। इस डीपेस्ट वर्टिकल पोल को जो सेंटीमीटर है, जो एरिया है, इसको भी डिटरमाइन करा जाता है ओलिगो हाइड्रोमिनोज या पॉलीहाइड्रोमिनोज को क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए ऐसा भी किया जाता है। ठीक है, ये कितना होता है? डीपेस्ट एमवीपी कितना होता है? नॉर्मल एमवीपी देखने को मिलता है 2 to 8 सेंटीमीटर। नॉर्मल डीवीपी कितना देखने को मिलेगा? 2 to 8 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है कि ओलिगोहाइड्रोमिनोज है या पॉलीहाइड्रोमिनोज। तो देखो, नॉर्मल अपन डिसाइड कैसे करेंगे? अपन एएफआई देख सकते हैं, अगर 5 सेंटीमीटर से कम है तो क्या है? ओलिगोहाइड्रोमिनोज। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है क्या एएफआई, तो क्या है? पॉलीहाइड्रोमिनोज। अगर 2 सेंटीमीटर से कम आ रहा है एमवीपी, या हम बोले किसको बेटा? जो डीपेस्ट वर्टिकल जो था बेटा पॉकेट था, वो क्या आ रहा है बेटा? 2 सेंटीमीटर से कम आ रहा है, तो क्या कहलाएगा? ओलिगोहाइड्रोमिनोज। और अगर डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट क्या आ रहा है? 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो वो कहलाएगा पॉलीहाइड्रोमिनोज। तो ये डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट के लिए हो गया, और ये एएफआई के लिए हो गया। ये अपन यूएसजी से इनको मेजर करते हैं, जिसकी वजह से अपने को ये दो चीज पोलिगोहाइड्रोमिनोज और ओलिगोहाइड्रोमिनोज को डिसाइड करने में अपने को हेल्प होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये एएफआई की बात होगी। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि सर और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। किसके बारे में? फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स के बारे में क्या पूछा जाता है? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन से फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स होते हैं? चलिए फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स की बात कर ली जाए तो अपन देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। एक बार अब देखते हैं अपन फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स की देख लेते हैं कौन कौन से देखे जाते हैं। फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स में वैसे मेनली होते हैं बेटा जी कितने देखने को मिलेंगे दोस्तों? 5 देखने को मिलेंगे मेनली। और क्राउन रम्प लेंथ को भी मान लिया जाता है अर्ली फेज के अंदर, अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर। तो क्या क्या होता है? हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? एचसीवी बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड फीटल ग्रोथ पैरामीटर। क्या होता है बेटा जी? एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। क्या होता है? एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है बाईपेरिटल डायमीटर, बीपीडी, बाईपेरिटल डायमीटर। इसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म में बीपीडी भी बोला जाता है, इसको एसी बोला जाएगा। फीमर लेंथ, फोर्थ क्या होता है? फीमर लेंथ। ठीक है, फिफ्थ क्या होगा? एस्टिमेटेड फीटल वेट, एस्टिमेटेड फीटल वेट। एक क्राउन रम्प लेंथ भी लिया जाता है, क्राउन रम्प लेंथ भी लिया जाता है। क्राउन रम्प लेंथ क्या हो गया? हेड से लेके बटक्स तक की लंबाई। इन सभी को यूज किया जाता है एज ए फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स के रूप में। क्या किया जाता है बेटा? फीटल ग्रोथ पैरामीटर्स के रूप में यूज लिया जाता है इन सभी। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि सबसे पहले, ठीक है, फीटल एज का जो सबसे पहले अर्ली फेज में कौन सी इनमें से यूज लिया जाता है पैरामीटर? अर्ली फीटल एज के अंदर या अर्ली गेस्टेशन के अंदर कौन सा इनमें से यूज लिया जाता है? किसके लिए बेटा? मेजर करने के लिए फीटल ग्रोथ। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं मैं, तो इसके अंदर किसको यूज लिया जाएगा फीटल ग्रोथ के असेसमेंट के लिए? तो बेटा होता है CRL। ठीक है, इसको यूज लिया जाता है CRL, क्राउन रम्प लेंथ। इसको यूज लिया जाएगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अगर बात करी जाए सेकंड ट्राइमेस्टर की, सर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सा पैरामीटर यूज लिया जाएगा? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर यूज लिया जाता है बाईपेरिटल या बाईपेरिटल डायमीटर, बाईपेरिटल डायमीटर। जो बीपीडी डायमीटर है वो यूज लिया जाता है किसके अंदर? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। और बात करी जाए थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या यूज लिया जाता है?
थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यूज लिया जाता है फीमर लेंथ। क्या यूज लिया जाएगा? फीमर लेंथ का यूज लिया जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। किसको? फीटल ग्रोथ असेसमेंट के लिए या फीटल ग्रोथ पैरामीटर में से ये पैरामीटर्स यूज लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? बेस्ट टाइम टू असेस, बेस्ट टाइम फॉर असेस फीटल ग्रोथ, सबसे अच्छा असेसमेंट किस समय देखने को मिलेगा फीटल ग्रोथ का? तो अगर ऐसा पूछे तो 9 to 12 वीक। और कौन सा पैरामीटर यूज लेना है? कौन सा पैरामीटर यूज लेना है? CRL, क्राउन रम्प लेंथ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करी थी मैंने, तो यहाँ सबसे बेस्ट क्या होगा जो असेसमेंट हो पाएगा किसका? फीटल ग्रोथ का। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, कुछ फॉर्मूला होते हैं जो फीटल वेट को पता लगाने के लिए यूज लिए जाते हैं। फीटल के वेट के असेसमेंट के लिए एस्टिमेटेड फीटल वेट जो मैंने लिखवाया है उसको असेस करने के लिए कुछ क्या है बेटा, फॉर्मूलाज है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। उन फॉर्मूलाज को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड बेस्ड फॉर्मूला है जिनके नाम आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले आता है बेटा जी हेडलॉक फॉर्मूला। किस नाम से आएगा? हेडलॉक फॉर्मूला, ठीक है। हेडलॉक फॉर्मूला क्या है? ये चार चीज पे बेस्ड होता है, जो अभी अपन ने पैरामीटर्स देखे उनमें से चार पैरामीटर पे बेस्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता है फीटल वेट। हेडलॉक बायोमेट्री चार्ट भी होता है जिससे सॉरी हेडलॉक जो फीटल ग्रोथ के लिए एक चार्ट भी होता है, उसका यूज किया जाता है फीटल की ग्रोथ को पता लगाने के लिए। हेडलॉक नाम से एक आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उस चार्ट की भी बात कर लेंगे अपन। पर हेडलॉक फॉर्मूला क्या है, इसमें क्या क्या यूज लिया जाएगा? एक लिया जाएगा हेड सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या था? फीटल पैरामीटर था ग्रोथ असेसमेंट का। दूसरा लिया जाएगा एब्डोमिनल एसी, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस, सेम चीज है, ये यूज लिया जाएगा। इसके बाद लिया जाएगा बेटा जी फीमर लेंथ। फीमर लेंथ भी देखी थी अपन ने, फीमर लेंथ यूज ली जाएगी दोस्तों। और लास्ट में यूज लिया जाएगा क्या? इसका जो एस्टिमेटेड वेट आ रहा था अकॉर्डिंग टू किसके? अकॉर्डिंग टू यूएसडी। यूएसडी में जो मशीन बता रही है वो पैरामीटर भी यूज लिया जाता है। मेनली ये तीन पैरामीटर यूज लिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या लिया जाएगा बेटा जी? दूसरा की मशीन भी कुछ कैलकुलेटेड बताती है तो उससे यूज नहीं लेंगे, कंपेयर किया जाता है। अगर फॉर्मूले में बात करी जाए तो फॉर्मूले में तीन चीज यूज ली जाएगी, सॉरी कंपेयर करा जाता है, यूज नहीं लिया जाता। हेड सर्कमफेरेंस यूज लेंगे, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस यूज लेंगे और फीमर लेंथ को अपन क्या करते हैं? यूज लेते हैं। कौन से फॉर्मूला के अंदर? हेडलॉक फॉर्मूला के अंदर। जो क्या है, क्या पता लगाने के लिए बेटा? एस्टिमेट वेट ऑफ ए फीटस। क्या बताएगा? एस्टिमेटेड वेट ऑफ फीटस बताएगा हेडलॉक फॉर्मूला। इसके बाद कुछ फॉर्मूला और है जो क्या है? एब्डोमिनल पाल्पेशन पे बेस्ड है। कुछ फॉर्मूला और है जिनको बात करूं तो किस नाम से जाना जाएगा? एब्डोमिनल पाल्पेशन बेस्ड फॉर्मूला, एब्डोमिनल पाल्पेशन बेस्ड फॉर्मूला। जैसे कि अपन लेपर्ड मैनुअर करते हैं वैसे ही असेसमेंट उसी के थ्रू असेस किया जाता है। क्या? एस्टिमेटेड वेट। उसके लिए जो फॉर्मूला है या टेक्निक है उसको बोला जाता है बेटा जॉनसन्स टेक्निक। क्या बोला जाएगा? जॉनसन्स टेक्निक या फॉर्मूला। जॉनसन्स टेक्निक या फॉर्मूला इसको बोला जाता है, जो क्या करेगा? एक फॉर्मूला है जिससे अपन एब्डोमिनल पाल्पेशन के थ्रू क्या बता सकते हैं? एस्टिमेटेड वेट बता सकते हैं। कैसे किया जाता है इसको भी एक बार सुन लीजिए, अगर आ जाए एग्जाम में तो बता दीजिएगा। क्या किया जाता है इसके अंदर? फंडल हाइट को यूज लिया जाता है। यूज फंडल हाइट, यूज फंडल हाइट, फंडल हाइट को यूज लिया जाता है। और किसको यूज लिया जाता है? ठीक है, फंडल हाइट को यूज लिया जाता है साथ में वर्टेक्स पोजीशन के अंदर। पोजीशन कैसी होनी चाहिए या प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? सॉरी, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और फंडल हाइट को यूज लिया जाता है मेजर करने के लिए, एस्टिमेटेड जो फीटल वेट है उसको पता लगाने के लिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डेयर फॉर्मूला, डेयर्स फॉर्मूला। ये भी एस्टिमेटेड फीटल वेट EFW को बताने के लिए यूज लिया जाता है। इसमें क्या यूज लिया जाएगा? सिम्फाइसियो फंडल हाइट यूज ली जाती है। इसके अंदर क्या यूज लिया जाता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके फंडल हाइट को यूज लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर SFH यूज लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिम्फिजियो फंडल हाइट, ये यूज ली जाएगी। सिम्फिजियो फंडल हाइट यूज ली जाएगी। साथ में क्या यूज लिया जाएगा? एब्डोमिनल गर्थ। ये दोनों मिला के इसके अंदर डेयर्स फॉर्मूला के अंदर यूज लिया जाएगा। और ये दोनों से क्या मिलेगा अपने को? मिलेगा बेटा जी क्या दोस्तों, क्या मिलेगा अपने को? EWF, एस्टिमेटेड फीटल वेट देखने को अपने को मिलेगा। क्या किया गया इसके अंदर? इसके अंदर किया गया SFH प्लस AG, दोनों को मिला के अपन ने निकाल लिया एस्टिमेटेड फीटल वेट। ये क्लियर है? इसके बाद और बात करते हैं और क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे यूएसजी के अंदर। यूएसजी के अंदर बहुत सी ऐसी फाइंडिंग्स है जो डायरेक्ट क्या करती है बेटा? डिसऑर्डर को अपने को पता लगाने के लिए क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि अपन बात करें कि डाउन सिंड्रोम के अंदर यूएसजी में क्या क्या देखने को मिलेगा? किसके अंदर? डाउन सिंड्रोम के अंदर
यूएसजी में क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यूएसजी की बात करता हूँ डाउन सिंड्रोम के अंदर, हेडलॉक की बात हो गई अपनी, ठीक है, फॉर्मुलाज हो गए। अगर यूएसजी में अपन देखें डाउन सिंड्रोम के साथ वाली यूएसजी देखे तो उसमें देखने को मिलेगी नुकल ट्रांसल्यूएंसी, क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट देखने को मिलेगा नकल, सॉरी न्यूकल बोल दिया मैंने, नकल ट्रांस ल्यूएंसी देखने को मिलेगी, नुकल या नकल ट्रांसल्यूएंसी देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, जो यूएसजी के अंदर बच्चे का गर्दन है वो फ्लैट देखने को मिलेगी। ठीक है, गर्दन का पता नहीं लगेगा, इसी को क्या कहा जाता है, नकल ट्रांसल्यूएंसी कहा जाता है। इसके अंदर जो बेक है और जो नेक है वो सेम देखने को मिलेगी, बैक और नेक क्या देखने को मिलेगी, सेम देखने को मिलती है। इसी कंडीशन को क्या कहा गया, नकल ट्रांसल्यूएंसी कहा गया। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, दूसरे की बात करें, दूसरा पॉइंट आएगा शॉर्ट फीमर देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलेगी, शॉर्ट फीमर देखने को मिलेगी। दूसरा डाउन सिंड्रोम के लिए यूजिंग क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट फीमर देखने को मिलेगा। थर्ड क्या देखने को मिलेगा, हाइपोप्लास्टिक और एब्सेंट नेजल बोन देखने को मिलेगी, क्या, हाइपोप्लास्टिक और एब्सेंट नेजल बोन देखने को मिलेगी, एब्सेंट नेजल बोन देखने को मिलेगी। नेजल बोन एब्सेंट है अगर यूजी में ऐसा देखने को मिल रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है सर डाउन सिंड्रोम को। और क्या देखने को मिलेगा, इकोजेनिक, फोर्थ क्या देखने को मिलेगा, इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकाई या फोकस देखने को मिलेगी, इंट्रा कार्डियक फोकाई देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे क्या देखने को मिलेंगे, फोकाई देखने को मिलेंगे कार्डियक के अंदर, जब इको किया जाएगा, इको में जब यूएसजी होगी उसमें देखने को ऐसा मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट देखने को मिलेंगे, कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट भी देखने को मिलेंगे किसके अंदर, यूएसजी के अंदर। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलो मिगेली देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, वेंट्रिकुलो मिगेली देखने को मिलेगी, वेंट्रिकुलो मिगेली देखने को मिलेगी किसके अंदर, यूएसजी के अंदर। ये भी देखने को मिलेगा, क्या, वेंट्रिकुलो मिगेली देखने को मिलेगी। अब बात करी जाए फ्रॉग साइन या मिकी माउस साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिले, ये डाउन सिंड्रोम की बात हो गई, ये डाउन सिंड्रोम की बात हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं मिकी माउस साउंड, मिकी माउस साइन या फ्रॉग साइन, ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो ऐसा साइन देखने को मिलता है, ध्यान रखना बेटा, एननसिफिली के अंदर, एननसिफिली के अंदर, एननसिफेली के अंदर, जिसके अंदर हेड क्या होता है बच्चे का, हेड जो बोन है वो एब्सेंट होता है, हेड एब्सेंट देखने को मिलेगा, यानी ब्रेन ही एब्सेंट होता है, ये स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा यूजी के अंदर, क्या देखने को मिलेगा, मिकी माउस साइन या फ्रॉग साइन देखने को मिलेगा। और बात करते हैं लेमन साइन या बनाना साइन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, लेमन साइन और बनाना साइन किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है स्पाइनल बाइफिडा वाली कंडीशन के अंदर। किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, स्पाइनल बाइफिडा वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है बनाना साइन या लेमन साइन देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है किसके अंदर, यूएसजी के अंदर। चलिए और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें अपन इसकी मोलर प्रेगनेंसी में, या मैं कहूँ कि जो मोल्स पाए जा रहे हैं यूट्रस के अंदर, मोलर प्रेगनेंसी है जिसमें जेस्टेशनल ट्रोफोप्लास्टिक डिजीज भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, एक्सेसिव इम्प्रॉपर प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से रिलेटेड डिजीज है जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, वो प्रोलिफरेटेड हो जाती है, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, उसका प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर यूएसजी में मोलर प्रेगनेंसी के अंदर, जो मोलर प्रेगनेंसी के अंदर यूएसजी की जाएगी उसमें देखने को मिलता है स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलेगा किसके अंदर, यूएसजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अब होता है एक कंडीशन, वासा प्रीविया के नाम से सुना होगा आपने, वासा प्रीविया के नाम से आपने कंडीशन सुनी होगी। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है कि जो प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स है वो सर्विक्स के ऊपर लाइन करती है, क्या करेगी, जो फिटल ब्लड वेसल्स है वो क्या होगी, सर्विक्स के ऊपर क्या होती है, पाई जाती है लगभग। ठीक है, इसी कंडीशन को क्या कहा जाती है, इंटरनल ओपनिंग के ऊपर पाई जाएगी, इसके ऊपर से ये गुजरेगी ब्लड वेसल्स सर्विक्स के ऊपर से, तो इसको कहा जाता है वासा प्रिया वाली कंडीशन कहा जाता है। अब इस कंडीशन के लिए पूछता है कि प्रोपर डायग्नोसिस क्या है इसका, इसका प्रोपर डायग्नोसिस है बेटा यूएसजी। ठीक है, प्रोपर डायग्नोसिस यूएसजी है। और अदर डायग्नोसिस क्या है, अगर यहाँ से ब्लीडिंग देखने को मिल रही, क्या देखने को मिल रही है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैसी देखने को मिलती है, पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलेगी, वासा प्रीविया के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या देखने को मिलेगा, पता नहीं चलेगा क्लाइंट को पेनलेस ब्लीडिंग है, ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिल सकता है पेशेंट में, ये कंडीशंस देखने को मिल सकती है वासा प्रीविया वाले में। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेनलेस है, पता नहीं लगेगा क्लाइंट को। ठीक है, मेम्ब्रेन रप्चर देखने को मिल सकता है, मेम्ब्रेन रप्चर देखने को मिल सकता है। तो इस ब्लड में कैसे पता लगाया जाए कि ये ब्लड मेटरनल ब्लड है या फीटल ब्लड है, इसी किसी टेस्ट को, ब्लीडिंग जो आ रही है उसका पता लगाना पड़ेगा ना कि ये मेटरनल ब्लड आ रहा है या फीटल ब्लड आ रहा है। इसके लिए टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट का नाम है एल्केलाई, टेस्ट का नाम क्या है, एल्केलाई डी नेचुरेशन टेस्ट, एल्केलाई डी नेचुरेशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या करता है, इन दोनों में डिफरेंशिएशन बताता है कि उस ब्लड के अंदर जो वासा प्रीविया में ब्लड आ रहा है, जो रप्चर हो रही है ब्लड वेसल्स फीटस वाली, फीटस का ब्लड है या अदर किसी कंडीशन की वजह से मेटरनल ब्लड आ रहा है,
ठीक है, जैसे एब्रोप्शियो प्लेसेंटा भी तो हो सकता है, ठीक है, तो उधर से भी ब्लीडिंग आ सकती है। तो ये टेस्ट डिफरेंशिएट करता है कि मेटरनल ब्लड है या फीटल ब्लड है, कौन सा है, मेटरनल ब्लड है या फीटल ब्लड है। ये टेस्ट इस चीज को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ऐसा ही एक टेस्ट और नाम सुना होगा आपने, जिसका नाम है कुछ अजीबो गरीब नाम है, पर ये टेस्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है। टेस्ट का नाम क्या है देख लेते हैं, जो अजीबो गरीब है, ठीक है। इसका नाम है बेटा क्लेश्योर क्लेश्योर बिटेक टेस्ट। ये टेस्ट भी ऐसा ही कुछ टेस्ट है। ये क्या करा जाता है, जब RH इनकॉम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है उस कंडीशन में कि कितना मदर के ब्लड के अंदर फिटल आरबीसी पाई जा रही थी, ये क्या करता है, फाइंड आउट फिटल आरबीसी इनटू मेटरनल ब्लड। मेटरनल ब्लड के अंदर जो फिटल आरबीसी आ गई है, जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है, डिलीवरी के दौरान जो ब्लड गया मेटरनल ब्लड के अंदर, उसमें कितनी आरबीसी आई है उसका पता लगाने के लिए जो क्ले हाउयर टेस्ट बेकेट टेस्ट है वो किया जाता है। बेट के टेस्ट है बेटा, क्ले हाउयर बेट के टेस्ट किया जाता है उसके लिए। तो ये टेस्ट भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। किसमें किया गया, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर किया गया है। इसको केबी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, केबी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे टेस्ट अपन ने देखे, पासा प्रीविया देखा, एमनिसेंटेसिस देखा, ये यूएसजी से रिलेटेड कुछ कॉमन फाइंडिंग्स थी जो मैंने आपको बताई। एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ से कुछ भी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। साथ में क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।